तो हेलो गाइस, आज हम बहुत दिनों बाद एक एनाटॉमी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसको हम बोलते हैं पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। अभी बात यह है कि एक्चुअली सिलेबस टू सिलेबस अगर मूव करना चाहिए तो हमें एब्डोमेन के बिगिनिंग से चालू करना चाहिए। बट अभी का जो सिचुएशन है, अभी हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर करना चाहते हैं क्योंकि एक एकेडमिक ईयर कंप्लीट होने वाला है, तो उससे पहले हम जितना ज्यादा हो सके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए क्लिनिकली ओरिएंटेड जो जो टॉपिक्स है उसको पहले हम ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। आप इसीलिए हम लोग बोले थे कि अगर आप चाहे तो कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस को पिक किए हैं। तो फर्स्ट जो जानना पड़ेगा, पोर्टोकेवल मतलब क्या होता है। कैवल मतलब आप सुने होंगे कि सुपेरियर वेना कावा होता है, इंफीरियर वेना कावा। एब्डोमेन में आपका इंफीरियर वेना कावा चलता है, उसके ब्रांचेस आते हैं। और पोर्टो मतलब पोर्टल वेन। अब पोर्टल वेन मतलब कोई भी पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। किसी भी एक कैपिलरी से दूसरे कैपिलरी तक, इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। हमारे बॉडी में बहुत सारे पोर्टल सिस्टम है, उसमें मैं चार आपको गिनाना चाहूंगा। एक तो आपके किडनी में है, जो आपका वासा रेक्टा बनता है। और एक आपके एफरेंट आर्ट्रियोल से ग्लोमेरुलस होके वो इफरेंट आर्ट्रियोल बनता है, वो एक हो गया आपका किडनी का पार्ट। आपके जो लिवर में है, लिवर में आपका होता है पोर्टल वेन। आपके पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे आपके पोर्टल सिस्टम बॉडी में प्रेजेंट है। अभी इसकी बात करेंगे तो इसको बोलते हैं पोर्टल वेन। इसका एम्ब्रायोलॉजिकल लॉजिक जानने के लिए हम लोग एम्ब्रायोलॉजी का अलग से भी बनाएंगे, उसमें हम बताएंगे क्या क्या होता है वेनस सिस्टम वगैरह। अभी के लिए जस्ट टू रिमेंबर, याद रखिए कि राइट विटिलिन वेन और लेफ्ट विटिलिन वेन से बनता है आपका पोर्टल। विटिलिन मतलब विटिलो इंटेस्टिनल डक्ट, यहां से निकलता है अम्बिलिकस से। तो आप समझ लीजिए कि नीचे की तरफ आता है, इसलिए पोर्टल वेन बनता है, राइट एंड लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। अभी ये पोर्टल वेन पूरा वाल्वलेस होता है। ये किससे बनता है? मेनली आपके सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और आपके स्प्लिनिक वेन से बनता है, इसके यूनियन से बनता है। अभी स्प्लिनिक वेन से एक और आर्टरी और एक और वेन आता है जिसका नाम है इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। आपको बताने के लिए बोल रहा हूं कि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर आपके जो मिडगट का पार्ट है उससे ड्रेन कर रहा है ब्लड को, और इंफीरियर मेसेंट्रिक आपके हाइंड गट से ड्रेन करा रहा है। और इस जो पोर्टल वेन है, ये एक बहुत बड़ा रिजर्वायर होता है ब्लड का, मतलब बॉडी का 1/3 पार्ट ऑफ द ब्लड इसी में स्टोर होता है। और इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये न्यूट्रिएंट्स और ब्लड दोनों सप्लाई करता है। ये जो पोर्टल सिस्टम मैंने कहा कि एक कैपिलरी से दूसरे कैपिलरी तक, तो दो कनेक्शन के बीच में होता है। एक कनेक्शन तो लीवर दिख रहा है आपको, ये है आपका लीवर। तो लीवर से लेके सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके लिवर तक को सिस्टम को हम बोलते हैं पोर्टल वेन। अब इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है वो आपके लिवर तक जाता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस वगैरह वगैरह, बहुत कुछ प्रोसेस होते हैं, तो उसमें यूज होता है। तो क्योंकि यहां से एब्जॉर्ब होकर यहां पर जाता है तो न्यूट्रिएंट्स भी फ्लो करते हैं एज वेल एज ब्लड भी फ्लो करता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें लैमिनार फ्लो होता है। लैमिनार फ्लो मतलब तो अलग स्ट्रैंड्स में फ्लो होता है, एक पार्ट में न्यूट्रिएंट फ्लो करता है, एक पार्ट में आपका ब्लड फ्लो करता है, तो इसीलिए इसको लैमिनार फ्लो बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए पोर्टल वेन के। अब पोर्टल वेन के अपने कुछ ब्रांचेस होते हैं, जैसे एक लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन दिखा दिया मैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन, जो कि अल्टीमेटली स्टमक के पास जाएगा। जब स्टमक का वेनस सप्लाई पढ़ेंगे तब हम पढ़ लेंगे। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन, सिस्टिक वेन। सिस्टिक वेन जाएगा आपके गॉल ब्लैडर के पास, गॉल ब्लैडर से ड्रेन करेगा। और एक होता है आपका पैरा अम्बिलिकल वेन्स, ये वेन्स आपके अम्बिलिकस के पास जाएंगे। ये सारे पोर्टल वेन्स के ट्रिब्यूटरीज हैं। और कुछ ओकेशनल ट्रिब्यूटरीज होते हैं, मतलब कभी कभी किसी किसी बॉडी में दिखता है, जैसे प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो, कभी कभी वो पोर्टल वेन से निकल जाता है, तो वो भी आपके स्टमक के वेनस सप्लाई में हम लोग देखेंगे। कभी कभी आपका जो इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन है स्प्लिनिक वेन से ना निकल के पोर्टल वेन से निकल जाता है। तो ऐसे कुछ कुछ अबनॉर्मलिटीज बोल लीजिए या वेरिएशंस आ सकते हैं। अभी जो मेन है, हम और एक बात मैं बता देना चाहता हूं,
कुछ डिजीजेस जैसे ये आपने देख लिया पोर्टल वेन कैसे कनेक्टेड है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन। अब जो एमीबिक लिवर एब्सेस मतलब एमीबिया की वजह से जो लिवर एब्सेस होता है वो आपके क्या करता है, आपके राइट लोब में जाता है। राइट लोब में क्यों जाता है, क्योंकि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के थ्रू जा रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन से अमीबा का इंफेक्शन आपके लिवर तक जा रहा है, तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के थ्रू होकर राइट लोब में जाता है। बट वही आपका रेक्टल कैंसर अगर होगा, उसका जब मेटास्टेसिस होगा, मतलब ये रेक्टम है, सो रेक्टम से आपका देखिए इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन स्प्लेनिक वेन के थ्रू होके जा रहा है। तो मैंने कहा लैमिनार फ्लो होता है, तो एक ऑलमोस्ट पार्टीशन तो नहीं बोलेंगे बट एक सेगमेंटेशन रहता है कि इस साइड ये फ्लो करता है, उस साइड वो फ्लो करता है। इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन के थ्रू होके वो लेफ्ट लोब में चला जाता है। कौन? रेक्टल कैंसर मेटास्टेसिस होगा। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मैं इंक्लूड करना चाह रहा था। अभी जो बेसिक पार्ट आते हैं पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, ये क्यों हमें पढ़ना है पहले तो ये समझते हैं। तो जब कोई किसी को पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन हमारे नॉर्मल ब्लड में भी होता है, जब पोर्टल वेन में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्यों बढ़ेगा? लिवर है, लिवर से आपका पोर्टल वेन जा रहा है, सपोज सोचिए कि लिवर ऐसा सिकुड़ने लगे, इसको कंप्रेस कर देगा। किस केस में हो सकता है? लिवर सिरोसिस। तो लिवर सिरोसिस जब होगा, सपोज कोई अल्कोहलिक आया, उसका एक्सट्रीम स्टेज ऑफ अल्कोहलिज्म चला गया है, तो लिवर धीरे धीरे डैमेज होते 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 अल्कोहलिक फैटी लिवर होते होते आपका अल्टीमेटली फाइब्रेशन होके आपका सिरोसिस हो गया। तो सिरोसिस जब हुआ, वो क्या करेगा? सिकुड़ेगा और पोर्टल वेन को कंप्रेस करेगा, तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया। अब जब पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ, उसको कहीं तो वो हाइपरटेंशन रिलीज करना पड़ेगा। अपने में तो वो कितना ही ले पाएगा? पोर्टल सिस्टम इज शॉर्ट, पोर्टल सिस्टम इज जस्ट अ कनेक्शन, इट इज नॉट द एंटायर वेनस सिस्टम। तो वो क्या करेगा? इंफेरियर वेना कावा के ब्रांचेस के साथ कम्युनिकेट करेगा। इसको बोलते हैं पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। आप ऐसे सोच सकते हैं कि जब आपके पास एग्जाम का स्ट्रेस हो, तभी अगर आपको बोल दिया जाए कि ये रिकॉर्ड लिखना है, वो रिकॉर्ड लिखना है, आप लोग है ना अपने दोस्तों को दे देते हो, पेरेंट्स को दे देते हो, जूनियर्स को दे देते हो लिखने के लिए। तो वैसा ही है कि अपना स्ट्रेस जो आया उसको भगा दो, किसी दूसरे को दे दो। यहाँ पर भी पोर्टल वेन का टेंशन वो इंफीरियर वेना कावा को दे रहा है। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से साइट्स पे हो रहा है। पहला साइट जो देखते हैं इसोफेगस, पोर्टल वेन से, तो हर एक जो पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस होगा उसमें एक पोर्टल कंपोनेंट होगा, एक कैवल कंपोनेंट होगा। तो ये जो इसोफेगस है, इसोफेगस का पोर्टल कंपोनेंट कौन आया? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के इसोफेजियल ब्रांचेस आए यहां पर। और कैवल कंपोनेंट कौन हो? हेमियाजाइगस वेन। हेमियाजाइगस वेन आपके एजाइगस वेन में ड्रेन करते हुए आपके इंफीरियर वेना कावा में ड्रेन करेगा। तो ये जो हेमियाजाइगस वेन है, इससे कुछ इसोफेजियल ब्रांचेस आते हैं। तो हेमियाजाइगस के इसोफेजियल ब्रांचेस और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के इसोफेजियल ब्रांचेस, ये मिलके आपका इसोफेजियल रीजन पे एक पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस बना रहे। दूसरा आते हैं हम लोग रेक्टम पे। ये आ गया सुपीरियर रेक्टल वेन, जो कि आता है इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन से। इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन कहां जुड़ेगा? स्प्लेनिक वेन। स्प्लेनिक वेन से पोर्टल वेन। ये जो पिंक कलर से दिख रहा है ये पूरा पोर्टल सिस्टम है, ब्लू कलर से आपका वेना कैवल सिस्टम। तो सुपीरियर रेक्टल वेन इज द पोर्टल कंपोनेंट। और दूसरी तरफ सुपीरियर रेक्टल वेन किससे आया? इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन से। मिडिल रेक्टल वेन किससे आया? देखिए ये आया इंफीरियर वेना कावा, आपके जो सैक्रोइलियक जॉइंट है, सैक्रोइलियक जॉइंट पे ये आपका डाइवर्शन हुआ। जो डाइवर्शन है एक्चुअली जो दो कॉमन इलियाक में पहले ही टूटी है। जो दो कॉमन इलियाक है वो L5 L4 लेवल पे टूटा, फिर सैक्रोइलियक जॉइंट पे वो एक्सटर्नल इलियाक और इंटरनल इलियाक में डिवाइड हो गया। अब इंटरनल इलियाक वेन का ही ट्रिब्यूटरी है आपका मिडिल रेक्टल वेन। और इसी इंटरनल इलियाक के से एक आपका और ब्रांच आता है जिसको बोलते हैं ब्रांच या फिर ट्रिब्यूटरी। ब्रांच हम आर्टरी के केस में बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी हम वेन्स के केस में बोलते हैं। तो ट्रिब्यूटरी बोलते हैं इंटरनल पुडेंडल। इंटरनल इलियाक से आया इंटरनल पुडेंडल, डायरेक्ट इंटरनल इलियाक से आया मिडिल रेक्टल, इंटरनल पुडेंडल से आया इंफीरियर रेक्टल। तो ये दोनों आपके हो गए कैवल कंपोनेंट, क्योंकि इंफीरियर वेना कावा से आ रहे हैं। तो सुपीरियर रेक्टल वेन इज द पोर्टल कंपोनेंट, मिडिल रेक्टल, इंफीरियर रेक्टल आर द कैवल कंपोनेंट।
इनके बीच में होता है आपका एनास्टोमोसिस। ये हो गया रेक्टल एनास्टोमोसिस। अब बात करते हैं अम्बिलिकस के लेवल पे। अम्बिलिकस मतलब नाभि। अम्बिलिकस के लेवल पे देखिए, पोर्टल कंपोनेंट, पोर्टल वेन से मैंने बोला कि पैरा अम्बिलिकल वेन्स आते हैं, और यहां से आपके वेन्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, सुपेरियर एपिगैस्ट्रिक वेन और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। सुपेरियर एपिगैस्ट्रिक वेन आपका आता है किससे? इंटरनल थोरैसिक से, और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आपका आता है एक्सटर्नल इलियक से। तो ये आपके आके यहाँ पर पैरा अम्बिलिकल एनास्टोमोसिस करा दिया। एक आपके बेयर एरिया पे भी होगा इंफीरियर वेना का, वैसे इंफीरियर फ्रेनिक, फ्रेनिक मतलब डायफ्राम, तो डायफ्राम के नीचे पार्ट को भी ये ड्रेन करता है और इधर भी ब्रेन के पास आता है। तो इंफीरियर फ्रेनिक और पोर्टल वेन के बीच में आपका होता है एक एनास्टोमोसिस बेयर एरिया के लेवल पे। बेयर एरिया मतलब वो एरिया जहां पर लिवर पे पेरिटोनियम नहीं होता, वो जब हम लिवर पढ़ेंगे देखेंगे। तो ये आपका एक फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्या होता है? रेट्रोपेरिटोनियम, मतलब पेरिटोनियम के पीछे, मतलब किडनी जो होता है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। तो देखिए किडनी से आया, मतलब किडनी में जा रहा है रीनल वेन, तो एक ट्विग ऑफ रीनल वेन, रीनल वेन से एक ब्रांच आया, और आपका जो इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन है, मैंने बोला था आपके हाइंड गट को करता है सप्लाई। तो हाइंड गट का कौन सा हाइंड गट किसे बोलते हैं? लेफ्ट 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन लार्ज इंटेस्टाइन का, और फिर डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइडल कोलॉन एंड देन रेक्टम। तो ये होता है आपका हाइंड गट। तो हाइंड गट लेफ्ट कोलिक वेन निकलता है इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन से। लेफ्ट कोलिक मतलब डिसेंडिंग कोलॉन की बात की जा रही है। तो लेफ्ट कोलिक वेन से एक ट्विग आता है, रीनल वेन से एक ट्विग आता है, और कुछ वेन्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से भी आ जाते हैं। ये हो जाता है रेट्रोपेरिटोनियल एनास्टोमोसिस। ये आ गए आपके बेसिक एनास्टोमोसिस। अब कुछ माइनर एनास्टोमोसिस होते हैं, जैसे लिगामेंटम वेनोसम के वहां पर होगा, वो सब होते हैं, बट वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्लिनिकली। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन 5 पे हम लोग एक एक करके इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट देखेंगे कि अब सोचिए कि पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ, तो ब्लड यहां से रश हुआ, रश होके जब यहां पर गया, सपोज ये जो कैवल कंपोनेंट्स है, हम एग्जांपल के लिए पैराअम्बिलिकल देखते हैं, पैराअम्बिलिकल से ऐसे ब्लड रश होके यहां पर आया, बट ये जो पार्ट्स है ये ब्लॉक्ड है, ये जो आपके जो कैवल कंपोनेंट्स है ये ब्लॉक्ड है। तो तब क्या होगा, ये जो पैराअम्बिलिकल आया या फिर कोई भी कैवल कंपोनेंट आया, उस रीजन पे इसका डायलेटेशन हो जाएगा। इतना ज्यादा हाइपरटेंशन होता है तो वो डायलेट हो जाता है, तो वो डायलेटेशन की वजह से ही सारे सिम्टम्स आते हैं। अब जो पैराअम्बिलिकल रीजन पे होता है आपका ऐसा कैपुट मेड्यूस से ऐसा 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 सारे वेन्स ऐसे इनलार्ज हो जाएंगे, एकदम डायलेट हो जाएंगे, स्नेक लाइक अपीयरेंस होता है, इसलिए कैप्यूट मेड्यूसा बोलते हैं। मेड्यूसा स्नेक, स्नेक जैसा दिखने वाली एक गॉडेस होती है, तो कैप्यूट मेड्यूसा। नेक्स्ट हम चले जाएंगे इसोफेगस पे। इसोफेगस पे आपका इसोफेजियल वेरिसेस। अब जो गले में है यही एनास्टोमोसिस हो रहा है, तो प्रेशर आया, ये वेन्स डायलेट करेंगे, इतना डायलेट कर जाते हैं कि इतना प्रेशर होगा कि फट जाएंगे। अगर ये फट गया तो क्या होगा, तो आपका ब्लड ऊज आउट होना शुरू हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हेमाटेमेसिस, मतलब ब्लड वॉमिटिंग। हिमैट मतलब ब्लड और एमेसिस मतलब वॉमिटिंग, तो हेमाटेमेसिस हो जाएगा, तो ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। आ जाते हैं हमारे रेट्रोपेरिटोनियल में, वहां पर भी वेरिसेस होगा, तो उसको बोलेंगे साइलेंट वेरिसेस। अब यहाँ पे आते हैं रेक्टम पे। रेक्टम का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आम भाषा में पाइल्स बोलते हैं, साइंटिफिक भाषा बोले तो, मेडिकल भाषा बोले तो हेमोरॉइड्स बोले। तो हेमोरॉइड्स होता है यहाँ पर डायलिटेशन ऑफ द रेक्टल वेन्स, तो उससे क्या होगा, आपका हेमोरॉइड्स हो जाएगा। वो जब रेक्टम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि रेक्टम में एक आपका होता है व्हाइट लाइन, एक व्हाइट लाइन होता है जिसके अप और डाउन एंडोडर्मल और एक्टोडर्मल डिवीजन हो जाता है, तो वो बाद में बात करेंगे। इस व्हाइट लाइन के ऊपर अगर आपका वो हेमोरॉइड हुआ है, उसको बोलेंगे इंटरनल हेमोरॉइड, और ये जो व्हाइट लाइन के नीचे है बाहर की तरफ एक्सटर्नल हेमोरॉइड। अब एक्सटर्नल हेमोरॉइड किसके डायलेटेशन से होगा, इंफीरियर रेक्टल के, और इंटरनल हेमोरॉइड सुपीरियर रेक्टल के डायलेटेशन से। अब इंटरनल हेमोरॉइड जो होता है ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है लेकिन पेनलेस होता है, बट एक्सटर्नल हेमोरॉइड पे ब्लीडिंग कम होगी बट ज्यादा पेनफुल होता है। और जो इंटरनल हेमोरॉइड का लोकेशन होता है वो 3 o'clock 7 o'clock 11 o'clock ऐसे कुछ अरेंजमेंट होते हैं, हम रेक्टम में डिटेल में और पढ़ेंगे।
तो ये हो गया आपके बेसिक चीजें। अब एक और चीज भी हो सकता है कि ये सपोज पोर्ट ये कैबल कंपोनेंट्स ब्लॉक्ड है, तो उसमें क्या होगा, सपोज यहाँ पर आप सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन को लेके आए या फिर इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन को लेके आए, तो यहाँ पर आपका कैबल कंपोनेंट ब्लॉक्ड है, उससे क्या होगा, वापस आपके इंटेस्टाइन में ब्लड चला जाएगा, एक्सुडेशन ऑफ द ब्लड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलेंगे एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है, पेरिटोनियम में आपका फ्लूइड भरने शुरू हो जाता है, तो बैक फ्लो होना शुरू हो जाता है। वाल्वलेस होता है, वाल्व तो होता नहीं, बैक फ्लो इजिली हो जाता है। तो ये आपके हो गए पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें, सपोज जो मैंने बोला कैपिट मेड्यूस है या फिर हेमोरॉइड, इसको ट्रीट कैसे करेंगे कि इतना पोर्टल हाइपरटेंशन। अब पोर्टल हाइपरटेंशन, किसी भी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए जो नॉर्म्स होते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, वही यूज करके, जैसे बीटा ब्लॉकर्स वगैरह यूज करेंगे। बट सर्जिकली हम क्या कर सकते हैं, तो सर्जिकली अगर ये जो ऑलरेडी ये एनास्टोमोसिस है, ये सब ब्लॉक्ड है, अभी हम अपना एनास्टोमोसिस लगाएंगे, अपना शंट बनाएंगे, कोई एक ट्रैवल कंपोनेंट और पोर्टल कंपोनेंट को ज्वाइन करेंगे। तो ये किस किस जगह पे सर्जिकली किया जाता है, पहला होता है मीजोकैवल शंट, यानी सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन, ये ग्रीन लाइन से मैंने बनाया है, सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन और इंफीरियर वेना कावा के बीच में अगर शंट बनाएंगे, इसको बोलेंगे मीजोकैवल शंट। इसका एक स्पेशल नाम है वैरेन शंट, ठीक है। दूसरा बना सकते हैं, यहां पर देखिए, आपके पोर्टल वेन से लेके इंफीरियर वेना कावा, तो पोर्टोकैवल शंट। तीसरा बन सकता है, मैंने यहां पर लिख भी दिया है, स्प्लिनोरीनल शंट, यानी स्प्लिनिक वेन से और रीनल वेन से ऐसे हम एक शंट बना सकते हैं, वो हो गया स्प्लिनोरीनल शंट। और एक होता है आपका जो लिवर में स्पेशली किया जाता है, तो उसको बोलते हैं टिप्स, जो कि बहुत पॉपुलर है और इसी को ज्यादा हम प्रेफर करते हैं। टिप्स यानी ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट। तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और ये आपके रिसर्च का भी टॉपिक हो सकता है। तो ये सारे हो गए आपके शंट्स, जिसके थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। तो इसी के साथ पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस हम कंप्लीट करते हैं और हम और टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। बट अनलेस मैं एनाटॉमिकली एक ही चीज बोलूंगा कि आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि विजुअलाइज करना। ये डायग्राम आप अगर बुक से बनाने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली एक दो बार बुक से बनाइए, बट उसके बाद खुद विजुअलाइज करके बनाने की कोशिश कीजिए, तभी आपका जो 3D कॉन्सेप्ट है वो बैठेगा। अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल होगा ये सब नाम याद करने में, कहां से क्या जा रहा है, कनेक्शंस याद करने में। इसीलिए विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनाटॉमी। और ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स प्रैक्टिस कीजिए। लिखने का पार्ट तो आप खुद भी लिख सकते हैं, बट डायग्राम इज मेन। तो ये थोड़ा एडवाइस का पार्ट हो गया और आगे हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और कोई नए टॉपिक के साथ आएंगे। एम्ब्रायोलॉजी भी आता रहेगा बीच बीच में, एस्ट्रोलॉजी भी आता रहेगा, और एज यू नो हमने फिजियोलॉजी का भी एक वीडियो डाला है और बायोकेम भी शुरू करने वाले हैं। सो आई होप कि आप सब इसको और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।